जिन हाथों ने जीवन भर मखमली रेशम बुना, उसी बूढ़े पिता को लालची बेटे ने सीलन भरे गोदाम में फेंक दिया। लेकिन जब पिता के एक शांत फैसले ने बेटे का सारा घमंड चूर चूर कर दिया, तो पूरा शहर देखता रह गया। काशी, जिसे दुनिया बनारस के नाम से जानती है, जहां गंगा के घाटों पर सुबह की आरती मन को मोह लेती है और तंग गलियों में हथखरदे की खटर पटर एक अलग ही संगीत बुनती है, इसी शहर के बीचों बीच एक बहुत पुरानी और भव्य हवेली थी, रघुनाथ भवन। यह सिर्फ एक हवेली नहीं थी, बल्कि बनारस के सबसे बड़े और पुराने रेशम व्यापार का केंद्र थी। इस हवेली और व्यापार के मालिक थे दीननाथ जी, उम्र 75 के पार, लेकिन चेहरे पर एक ऐसा तेज जैसा साक्षात सूर्य का प्रकाश हो। दीननाथ जी ने अपना पूरा जीवन ईमानदारी और कड़ी मेहनत से जिया था। उनके हाथों से बुनी गई बनारसी साड़ियां देश के नहीं बल्कि विदेशों में भी मुंह मांगी कीमत पर बिकती थी। दीननाथ जी की पत्नी रुक्मणी देवी का कुछ साल पहले स्वर्गवास हो गया था। जब तक रुक्मणी देवी जीवित थी, हवेली में खुशियों का वास था। उनका एक लौटा बेटा प्रकाश और बहू सुजाता उनके सामने बहुत मीठा बोलते थे, लेकिन रुक्मणी देवी के जाते ही हवेली का पूरा माहौल पूरी तरह से बदल गया। जो प्रकाश कल तक अपने पिता के चरण स्पर्श कर किए बिना घर से बाहर नहीं निकलता था, आज वह उसी पिता की आंखों में आंखें डालकर संपत्ति का हिसाब मांगने लगा था। जैसे जैसे समय बीता, दीननाथ जी को हवेली के मुख्य कमरों से निकालकर पीछे बने एक पुराने सीलन भरे गोदाम में भेज दिया गया। यह वह जगह थी जहां कच्चा रेशम और रंग रखे जाते थे। वहां हमेशा रसायनों की तीखी गंध आती रहती थी। कमरे में हवा आने का कोई रास्ता नहीं था। जिस इंसान ने करोड़ों की हवेली बनवाई, वह आज एक टूटी हुई खटिया पर सोने को मजबूर था। पिताजी, आपके खांसने की आवाज से हमारे मेहमानों को परेशानी होती है। आप इस कमरे में रहा कीजिए, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, सुजाता ने एक दिन बड़ी बेरहमी से कह दिया था। दीननाथ जी ने खामोशी से अपना सिर झुका लिया। वे अपने बेटे की खुशी के लिए हर अपमान सह रहे थे। उन्हें लगता था कि शायद उनका अपना खून एक दिन अपनी गलती समझ जाएगा, लेकिन लालच एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं होता। सर्दियों के दिन थे। बनारस की कड़ाके की ठंड हड्डियों को गला रही थी। दीननाथ जी के पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक पतली सी पुरानी रजाई थी, जो कई जगह से फट चुकी थी। रात के 9 बज रहे थे। हवेली के भीतर से शाही पनीर और गर्मा गर्म कचौड़ियों की महक आ रही थी। दीननाथ जी का पेट भूख से ऐंठ रहा था, तभी सुजाता के कदमों की आहट हुई। वह एक एल्यूमिनियम की पुरानी प्लेट लेकर आई। उसने कमरे के अंदर कदम भी नहीं रखा और दरवाजे से ही प्लेट को जमीन पर खिसका दिया। प्लेट में कल के बचे हुए चावल और पानी जैसी पतली कढ़ी थी। चावल इतने ठंडे और खड़े थे कि उन्हें चबाना भी मुश्किल था। बहू, क्या एक गर्म रोटी मिल जाएगी? कल से मेरे पेट में अब दर्द है, यह ठंडा खाना खाया नहीं जा रहा, दीननाथ जी ने कांपती हुई आवाज में कहा। सुजाता ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मुफ्त में जो मिल रहा है उसे खाकर भगवान का शुक्र मनाइए। यहाँ कोई लंगर नहीं चल रहा है, रोज नई फरमाइशें पूरी की जाए। चुपचाप खाइए और सो जाइए। वह पैर पटकते हुए वहां से चली गई। दीननाथ जी ने उस ठंडे चावल को आंसुओं के साथ निगला। उनका मन रो रहा था, लेकिन उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। कुछ दिनों बाद प्रकाश हवेली में शहर के एक बहुत बड़े और धनवान व्यापारी को लेकर आया। प्रकाश बनारस का पुश्तैनी काम छोड़कर हमेशा के लिए मुंबई में बसना चाहता था। उस व्यापारी ने पूरी हवेली और रेशम के कारखानों की कीमत 25 करोड़ रुपए लगाई थी। सौदा तय हो गया था, लेकिन एक बहुत बड़ी अड़चन थी। हवेली और व्यापार के सभी मूल कागजात अभी भी दीननाथ जी के नाम पर थे। जब तक उनके हस्ताक्षर नहीं होते, यह बिक्री पत्र वैध नहीं हो सकता था। उसी रात प्रकाश शराब के नशे में धुत होकर अपने पिता के सीलन भरे कमरे में पहुंचा। उसके हाथ में कुछ कानूनी दस्तावेज थे। ये लो, इन कागजों पर चुपचाप दस्तखत कर दो। मैं इस कबाड़ खाने को बेचकर मुंबई जा रहा हूँ। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए शहर के बाहर एक अनाथालय में बात कर ली है, वहां तुम्हें 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाएगी। प्रकाश ने कागजात उनकी खटिया पर फेंकते हुए कहा। दीननाथ जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें यह तो पता था कि उनका बेटा लालची है, लेकिन वह उन्हें घर से निकालकर अनाथों की तरफ फेंक देगा, यह उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह हवेली सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं थी, इसमें उनकी स्वर्गीय पत्नी रुक्मणी की यादें बसी थी। कारखाने में सैकड़ों गरीब बुनकरों का रोजगार जुड़ा था। नहीं प्रकाश, मैं यह हवेली कभी नहीं बिकने दूंगा। यह मेरी और तुम्हारी माँ की जीवन भर की कमाई है। और उन सैकड़ों कारीगरों का क्या होगा जो पीढ़ियों से हमारे लिए पसीना बहा रहे हैं? मैं इन पर दस्तखत नहीं करूंगा। दीननाथ जी ने पहली बार दृढ़ता से जवाब दिया। प्रकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने बूढ़े पिता का कॉलर पकड़ लिया। तुम बूढ़े सठिया गए हो। तुम मुझे रोकोगे? ये दस्तखत तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे, वरना आज रात इस कमरे से तुम्हारी लाश ही बाहर निकलेगी। उसने दीननाथ जी की ओर को जोर से धक्का दिया, जिससे वे जमीन के पर गिर पड़े। प्रकाश ने कमरे की एकमात्र खिड़की भी बाहर से बंद कर दी और दरवाजे पर बाहर से भारी ताला लगा दिया। जब तक दस्तखत करने की अकल नहीं आती, इसी ठंड में भूखे प्यासे सड़ते रहो।
वह पूरी रात दीनानाथ जी के लिए किसी नरक से कम नहीं थी। शून्य से नीचे जाता तापमान, सीलन भरी जमीन और खाने पीने का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन उस रात ठंड ने उनके शरीर को नहीं बल्कि उनके मन के मोह को जन्म जमा दिया था। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया था, आज उसी बेटे ने उनके प्यार की चिता जला दी थी। सुबह होते होते उनके अंदर का एक लाचार पिता मर चुका था और एक ऐसा इंसान जन्म ले चुका था जिसने अब न्याय का मार्ग चुन लिया था। अगली सुबह प्रकाश ने ताला खोला। दीनानाथ जी जमीन पर एक कोने में सिकड़े हुए बैठे थे। उनकी सांसें उखड़ रही थी। क्या ख्याल है, ये और ठंड खानी है? प्रकाश ने व्यंग करते हुए पूछा। दीनानाथ जी धीरे से उठे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, कागज लाओ, मैं दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। प्रकाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत सुजाता को आवाज दी। दोनों ने मिलकर कागजात सामने रखे और दीनानाथ जी ने बिना कुछ पढ़े अपने हस्ताक्षर कर दिए। आखिरकार तुम्हें अकल आ ही गई बुड्ढे। आज दोपहर को ही व्यापारी और संपत्ति पंजीयक आ रहे हैं। अपना थोड़ा बहुत जो कचरा है बांध लो, शाम को तुम्हें उसी आश्रम में छोड़ आऊंगा। प्रकाश ने घमंड में हंसते हुए कहा और कागजात लेकर चला गया। दोपहर के ठीक 2 बजे हवेली के बड़े आंगन में व्यापारी, उसके वकील और सरकारी पंजीयक पहुंच गए। प्रकाश ने बड़ी शान से मेज पर कागजात रखे और सीना तान कर बोला, महोदय, मेरे पिता जी ने संपत्ति बेचने का अनुमति पत्र दे दिया है। ये रहे उनके दस्तखत किए हुए दस्तावेज। अब आप 25 करोड़ की धनराशि मुझे दे सकते हैं। पंजीयक ने कागजात उठाया और उन्हें ध्यान से पढ़ने लगे। कुछ पल बाद उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और प्रकाश की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली। प्रकाश जी, मुझे लगता है कि आपके इन कागजातों को बिना पढ़े ही अपने पिता से दस्तखत करवा लिए हैं, पंजीयक ने गंभीर स्वर में कहा। प्रकाश थोड़ा झिझका, क्या मतलब? यह वही बिक्री पत्र है जो मैंने अपने वकील से बनवाया था। पंजीयक ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह बिक्री पत्र नहीं है। यह एक विशेष वसीयत और दान पत्र है जिसे आपके पिता के वकील ने कई महीने पहले ही तैयार कर लिया था। इसमें स्पष्ट लिखा है कि रघुनाथ भवन और बनारस का पूरा रेशम व्यापार आज से काशी बुनकर कल्याण समिति के नाम किया जा रहा है। आपके पिता ने अपनी 100% संपत्ति गरीब बुनकरों के न्यास को दान कर दी है। और सबसे बड़ी बात, इस दस्तावेज के तहत आपको इस संपत्ति और व्यापार से बेदखल कर दिया गया है। यह सुनते ही प्रकाश और सुजाता के पैरों तले जमीन खिसक गई। व्यापारी गुस्से में अपनी कुर्सी से उठा। यह क्या मजाक है प्रकाश? जब संपत्ति तुम्हारी ही है तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरा समय बर्बाद कर दिया। व्यापारी अपने लोगों के साथ तुरंत वहां से चला गया। प्रकाश पागलों की तरफ चीखने लगा, यह झूठ है, यह धोखा है, वह बुड्ढा ऐसा नहीं कर सकता। वह भागकर दीनानाथ जी के कमरे की तरफ गया, लेकिन दीनानाथ जी वहां नहीं थे। तभी हवेली के मुख्य द्वार से सैकड़ों बुनकरों की भीड़ अंदर आई। उनके चेहरों पर असीम सम्मान और कृतज्ञता थी। उनके बीच में दीनानाथ जी चल रहे थे। वे अब झुके हुए नहीं बल्कि सीना तान कर चल रहे थे। उनका पहनावा बदल चुका था। उन्होंने एक सफेद स्वच्छ धोती और कुर्ता पहना हुआ था और उनके कंधे पर एक रेशमी शॉल थी। प्रकाश दौड़कर उनके पास गया। यह सब क्या है पिताजी? आपने यह संपत्ति मुझे धोखा देकर किसी समिति को कैसे दे दी? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। दीनानाथ जी ने बहुत ही शांत लेकिन कड़कदार आवाज में कहा, बेटा? कौन सा बेटा? मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मुझे झूठा और बासी खाना जानवरों की तरफ फर्श पर परोसा था। मेरा बेटा तो उस सर्द रात में ही मर गया था जब उसने अपने पिता को ठंड से मरने के लिए गोदाम में ताला लगाकर बंद कर दिया था। उन्होंने आगे कहा, तुमने क्या सोचा है प्रकाश कि तुम मेरी खामोशी का फायदा उठाओगे? तुमने जिन कागजों पर मुझसे दस्तखत करवाए वे मेरे वकील ने पहले ही बदल दिए थे। मैं केवल यह देखना चाहता था कि क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत का एक अंश भी बाकी है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर सिर्फ एक लालची दानव बसता है। सुजाता रोते हुए दीनानाथ जी के पैरों में गिर पड़ी। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम सड़क पर आ जाएंगे। दीनानाथ जी ने अपने पैर पीछे हटा लिए। माफी मांगने का समय निकल चुका है बहू। जो कर्म बोए हैं अब उन्हें काटने का समय है। इस हवेली पर अब इन गरीब बुनकरों का अधिकार है जिनका पसीना इस खाने में बहा है। तुम दोनों के लिए इस हवेली में अब कोई जगह नहीं है। बुनकर समिति के अध्यक्ष ने आगे बढ़कर पुलिस को बुलाया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और प्रशासन के आदेश पर प्रकाश और सुजाता को उसी अवस्था में खाली हाथ हवेली से बाहर निकाल दिया गया। उनके सारे बैंक खाते जो व्यापार से जुड़े थे वे भी समिति के अधीन हो गए। अब उनके पास न पैसा था न सिर छुपाने के लिए छत। कुछ समय बाद का दृश्य बिल्कुल बदल चुका था। दीनानाथ जी अब हवेली में ही स्थापित उस कल्याण समिति के मुख्य संरक्षक थे। सैकड़ों परिवार उन्हें एक ईश्वर की तरह पूजते थे। हवेली में अब रोज सुबह हवन होता था और गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला भी खोल दी गई थी। दीनानाथ जी की आंखों में अब कोई दुख नहीं था बल्कि हजारों परिवारों का सहारा बनने का असीम संतोष था। और दूसरी तरफ प्रकाश और सुजाता, जो लोग 25 करोड़ के सपने देख रहे थे, वे अब बनारस के ही एक दूसरे कारखाने में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें हर दिन अपमान और लोगों की बातें सहनी पड़ती थी। जब भी वे भूख से तड़पते या ठंड से कांपते तो उन्हें वह सीलन भरा गोदाम और अपने पिता के आंसू याद आ जाते। लेकिन अब पछतावे के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। कर्मों की गूंज बहुत गहरी होती है। आप जो दुनिया को देते हैं वही कई गुना होकर आपके पास वापस लौटता है। माता पिता भगवान का रूप होते हैं। उनके धैर्य को उनकी कमजोरी समझना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। जब एक पिता का दिल रोता है तो इंसान की सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाती है। अहंकार और लालच हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। जिसने अपने जन्मदाता को ठुकराया उसे इस दुनिया में कहीं भी शरण नहीं मिलती। जीवन में धन से ज्यादा अपनों का आशीर्वाद कमाना जरूरी है क्योंकि अंत में वही हमारे काम आता है।